जब भगवान ने स्त्री की रचना की, तो वे शुक्रवार की देर रात तक काम कर रहे थे। तभी एक देवदूत ने पूछा, प्रभु, इतना समय क्यों लग रहा है? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने देखा है, इसे गढ़ने के लिए मुझे कितनी सारी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। उसे हर परिस्थिति में काम करने योग्य बनाना है। वह एक साथ कई बच्चों की देखभाल कर सके। उसका एक आलिंगन, घुटने की चोट हो या टूटा हुआ दिल, सब कुछ ठीक कर सके। और यह सब सिर्फ 2 हाथों से। बीमार होने पर भी वह खुद को संभाल सके और दिन में 18 घंटे बिना थके काम कर सके। देवदूत हैरान हो गया। सिर्फ 2 हाथ? यह तो असंभव है। और यह सब एक सामान्य रचना में? देवदूत स्त्री के पास गया, उसे छूकर बोला, प्रभु, आपने तो इसे बहुत कोमल बनाया है। भगवान बोले, हाँ, यह कोमल है, लेकिन मैंने इसे बहुत मजबूत भी बनाया है। यह कितना सहन कर सकती है और कितनी कठिनाइयों पर विजय पा सकती है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। देवदूत ने पूछा, क्या यह सोच सकती है? भगवान बोले, यह सिर्फ सोचती ही नहीं, यह तर्क करती है, निर्णय लेती है और संवाद भी कर सकती है। देवदूत ने उसके गाल को छुआ। प्रभु, यहाँ से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, यह कोई बोझ नहीं है, ये आंसू हैं। किस लिए? देवदूत ने पूछा। भगवान बोले, ये आंसू उसके दुख, शंका, प्रेम, अकेलेपन, पीड़ा और गर्व को व्यक्त करने का तरीका है। देवदूत भावुक हो गया। प्रभु, आप सचमुच अद्भुत हैं। आपने हर बात का ध्यान रखा है। यह स्त्री वास्तव में विलक्षण है। भगवान बोले, उसमें पुरुष को आश्चर्यचकित करने की शक्ति है। वह संकटों का सामना करती है, भारी जिम्मेदारियां उठाती है। उसके अपने विचार होते हैं, अपना प्रेम होता है, अपनी भावनाएं होती हैं। जब उसे रोना आता है, तब भी वह मुस्कुराती है। डर लगने पर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह जिस बात पर विश्वास करती है, उसके लिए पूरी ताकत से लड़ती है। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। किसी अपने को खो देने पर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह जीने की शक्ति अपने ही भीतर से खोज लेती है। देवदूत ने पूछा, तो क्या वह पूर्ण है? भगवान बोले, नहीं, उसमें सिर्फ एक ही कमी है। वह अक्सर अपनी कीमत भूल जाती है। स्त्री होना अनमोल है। अगर आपके जीवन में माँ, बहन, पत्नी, बेटी या कोई भी स्त्री है, तो उसे यह जरूर सुनाइए, क्योंकि हर स्त्री को अपनी कीमत याद दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है।